ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कभी कभी आपके पास आने में मैं थोड़ा सा विलंब करता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कारण कई हो सकते हैं, उनमें से मैं आपके सामने उन कारणों को बयान नहीं करूँगा लेकिन मैं समझता हूँ बाबा का हर बच्चा समझदार है, और क्योंकि मैं सेवा साथी हूँ, आप सभी का सेवाधारी हूँ, सेवक हूँ, तो सेवक को तो कहीं भी कोई भी कैसे भी घुमा देता है, बुला लेता है और अटका भी देता है, लेकिन आपकी सेवा निरंतर जारी रहे, ये मेरे दिल में अवश्य संकल्प हमेशा पनपता रहता है। उसकी चिंता नहीं करना। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त जरूर आएंगे, और देर भी क्यों आएंगे, कोशिश यही रहेगी कि हम समय पर उपस्थित हो। चलिए, आज बाबा ने हमें उन महावाक्यों से सजाया है, संवारा है, जो वाकई में हर एक ब्राह्मण के लिए विशेष औषधि का काम करेंगे। जरूरत है जिन चीजों की, अगर आप इन्हें खजाना समझें तो, रत्न समझें तो। कई बार कम बुद्धि होने के कारण रत्नों को भी पत्थर समझकर मनुष्य ठोकर मार देता है, और जो रत्नों को रत्न समझता है वो एक दिन ठाकुर में पूजनीय बन जाता है। तो किसको क्या बनने का शौक है वो आप समझें। आइए, आज 17 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। 3 in 1, ऑल इन वन तो है ही बाबा, लेकिन 3 in 1। बाप की कृपा यही है जो टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बनकर साथ में ले जाएंगे। बाकी बाबा के बनने के बाद भी अगर भक्ति पना नहीं जा रहा है तो उसका बाबा ठेकेदार नहीं है। बाबा ने 1000 बार बोला मुरली में, बच्चे जो करेगा सो पाएगा। उसके बावजूद भी अगर भक्ति की भावना लेकर आप बाबा के पास आते हो, वो आपकी अपनी फीलिंग है, बाबा उसका जिम्मेदार नहीं है। माँ मुरादें पूरी कर दे तो मैं थोड़ा सा हलवा बांटूंगी, बाबा मेरा ये काम कर दे। बाबा कहते ज्ञानी, योगी, सेवाधारी, धारणा युक्त जीवन जीना है तो आपका स्वागत है, बाकी भी स्वागत है, लेकिन जो बाबा देने आया है वो फिर मिलेगा नहीं। तो बाबा को भावनाओं में भटकाना नहीं तो खुद भटक जाएंगे। इसलिए मेहनत करो, जो संकल्प बाबा दे रहे हैं हमें उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन जरूर करो, कुदेरो इस बुद्धि को। बाबा कहते देखो बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी और कृपा क्या चाहिए भाई। सतगुरु बन साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। एक प्रश्न में 2 प्रश्न और उत्तर सुनो। बाप से वायदा है, याद है ना बच्चे, क्या? बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, लेकिन तरीके से सुनाएंगे, है ना। आप समान बनाएंगे, हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला हमारा खुला है। तो जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। आता है संकल्प, जो मुझे मिला है वो मेरे सब बहन भाइयों को मिलना चाहिए। सब अधिकारी हैं, निमित्त बाबा हमें बना दे तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में अगर निमित्त बन करके आपके द्वारा सेवाएं बाबा कराए तो क्या कहने। संगम और सतयुग दोनों ही सुहावने हैं, लेकिन वो होगा तभी जब आपका संकल्प होगा। आप माता हैं, भाई हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, सेवा का संकल्प लेके देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा को तो ऐसे रतन चाहिए, बीमारी खत्म कर देगा, निर्धनता खत्म कर देगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, और बाबा आपको
उठा के बिठा देगा। बस फिर भूलना नहीं कि हमने किस वायदे से बाबा को इस कार्य में यूज किया था, वो जीवन भर याद रहे। बाबा कहते ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है बाप से। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो कौन से माँ बाप की दुआएं लेने से सर से पाप की गठरी उतरती है? विचार करना। लौकिक माँ बाप से भी दुआएं लो, लेकिन ये बात है पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेने से, उनकी छत्र छाया में आ जाने से हमारे पापों की गठरी भी समाप्त हो जाती है। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सन्मुख बैठे हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे? ज्ञान सागर बाप से ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, बच्चे जानते हो परम धाम से पधारा हुआ शिक्षक हमें आया है शिक्षा देने। कितनी दूर परम धाम है? कुछ विचार करते हो? चंद्रयान चंद्र पर गया, कहते हैं 40 दिन में पहुंचेगा। इतनी हाई स्पीड से जाने के बावजूद भी परम धाम कितनी दूर है, सोचो मत। ये सूर्य, ये चंद्र, ये अनेक ग्रह, नक्षत्र, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इनका पता हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में ही लगाया। इसलिए ध्यान सबसे बड़ा है विज्ञान, याद रहे। तो परम धाम की ऊंचाई भी ना बाबा के लिए दूर, ना हम बच्चों के लिए दूर। ऐसा है हमारा राजयोग। बाबा कहते देखो बच्चे, भल सामने बैठे हो फिर भी बुद्धि योग निर्माण धाम की तरफ बच्चे लगा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं जिसके ऊपर चिंतन करना है हर राजयोगी को। बाबा कह रहा भले मैं तुम्हारे सन्मुख हूं, लेकिन तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर की तरफ लगा रहे, अर्थात उपराम रहे। आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा का स्रोत ऊपर की तरफ बढ़े, जिससे अनेक जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकें। दुनिया में कोई अंगूठे में ध्यान लगाता होगा, कोई मूल में, कोई नाभि कमल में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। बाबा कहता परम धाम में ध्यान लगाओ। विचार करो, कहां कहता है? परम धाम में ध्यान लगाओ। इससे ऊंचा कुछ है नहीं भाई। देखो बच्चे, बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यही उनकी कृपा है। रोज 3-4 पेज की मुरली बाबा सुनाते थे, और आज भी हर बच्चे के ऊपर बाबा कितनी मेहनत करता है। यही उनकी कृपा है। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की, ऐसे कहते हैं ना। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। बाबा ने सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। क्या दिया? तुम बच्चे यहाँ ब्राह्मण कुल भूषण हो, ब्रह्मा मुख की संतान हो। तुम बच्चे उन ब्राह्मणों से पूछ सकते हो ब्रह्मा मुख वंशावली का अर्थ क्या है। बच्चे बता ना सकें, तुम बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उनको सुन करके जिनका द्विज जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, वो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कर्म के ब्राह्मण, धर्म के ब्राह्मण, वो हैं बाबा के बच्चे। देखो बच्चे, अगर तुमसे कोई पूछे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तो बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यहाँ इस कॉलेज में बच्चे तुम प्रिंसेज बनते हो। जानते हो भविष्य में विश्व का प्रिंसेज बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, ये प्रिंसेज क्यों? आपने देखा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार में शुरू में क्या दिखाया? छोटे छोटे प्रिंसेज आकर के बन जाते हैं। प्रथम जन्म ऐसे ही होगा। ये प्रकृति ही संपूर्ण एक सतो प्रधान गर्भ ग्रह कहलाएगी।
किसी माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, त्रेता युग में बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों से, और वो गर्भ भी जो होगा माँ का वो बहुत ही सुखदायी होगा, कष्ट नहीं होगा। तो सतयुग त्रेता दोनों की बाबा बात करते हैं, याद रहे। ठीक है, शुभारंभ जो बाबा ने शुभारंभ में साक्षात्कार कराया था उसी के जैसा ही होना है प्यारे साथियों। जो त्रेता युगी है वो घोड़ा भाग लगा, नहीं बाबा ने अव्यक्त मुरली में ये कहा, तो हम कह रहे ना कहा, वो त्रेता युगी देवताओं के लिए कहा है, वो भी तो देवता है ना, उनके लिए कहा। बाबा ने तो सबके लिए बोला ना, सब कुछ बोला, सबके लिए बोला। आपके लिए कौन सी बात आपको सीखनी है बाबा की मुरली से, इससे सिद्ध होता है कि आप क्या बनने वाले हो। ठीक है, देखो बच्चे, तुम बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। देखो बच्चे, होते तो वहां भी मनुष्य हैं, लेकिन दैवी गुणों वाले होते, दिव्य अलौकिक जन्म होता है उनका और दिव्य अलौकिक जीवन होता है। देखो बच्चे, आसुरी गुणों वाले फिर बाद में बन जाते हैं, फिर आसुरी गुणों वाले ही उनको बाप आकर के दैवी गुणों वाला बनाते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में 84 का चक्र है 84 का चक्र। और आपको याद हो भक्ति मार्ग में 84 शब्द जो हैं, एक तो 84 घंटे वाली देवी, मम्मा भी तो थी साथ में, और 84 कोस की परिक्रमा, 84 खंभे, ये सारी जो चीजें हैं श्री कृष्ण के जीवन काल में आज भी दर्शाई जाती हैं। उनके महिमा में, उनके वर्णन में, गोकुल में 84 खंभे बने हुए हैं, ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा होती है, आदि आदि आदि। और किसी के लिए, किसी देवी देवता के नहीं, याद रहे इस बात की, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रथम जन्म है, उन्हीं की वंशावली, जो भी जितने भी आत्माएं हैं उन सबको पूरे 84 जन्म लेने हैं, बाकी को 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, आदि आदि आदि। तो हम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ते हैं, किससे? गॉड फादर से पढ़ रहे हैं। अभिमान की बात नहीं, लेकिन नशा जरूर रहना चाहिए। कई बाबा के बच्चे भी सट पटाते हैं, ज्ञान सुनाने में सक पकाते हैं। तो भाई पहले पको, बाबा ने जो जो सुनाया उसके बाद उसको पेश करना सीखो, तरीका सीखो, तरीके से। तो अमृत पिलाओ तो अमृत तो प्रदान करेगा, और तरीके से नहीं पिलाओ तो अमृत भी जहर का काम करेगा। लोग सुनते नहीं कि ओम शांति वाला भगो भगो जी। कारण क्या है? क्योंकि हमें तरीका नहीं आता। बाबा कहते दिल जीत बनो, दिल जीत। यूं ही नहीं सूखा सूखा ज्ञान फेंक दिया। व्यवहारिक जीवन आपका अच्छा होना चाहिए, फिर लोग खुद आपके पास बैठेंगे, प्लीज मुझे भी बताइए आप क्या क्या सिखाते हैं। वंडरफुल पढ़ाई, गॉड फादर से पढ़ रहे हो बच्चे, वही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। देखो बच्चे, आत्मा को भी सत्य चैतन्य कहा जाता है, शरीर को सत और चैतन्य नहीं कहा जाता। जैसे बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा भी है मास्टर सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बाप कहते बच्चे का शरीर 5-4 महीने तक गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है, जड़ होते हुए भी। अभी बहुत बड़ा प्रश्न समझदार बाबा के बच्चों में उठेगा कि जड़ होते हुए भी बढ़ रहा है, क्यों? ये पेड़ पौधे नहीं बढ़ते? नहीं बढ़ते ना, घास फूस सब जड़ चीजें, लेकिन बढ़ रही है ना। तो शरीर भी ग्रोथ करता है, और उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। माता की आत्मा के जो वाइब्रेशंस हैं वो भी उसको बड़ा कर रहे हैं। पौष्टिकता उसके भोजन से जा रही है ऑटोमेटिकली। वो जो आत्मा जहां शरीर छोड़ने वाली है, आपने देखा हो कई लोग 4-4, 5-5 महीने बिल्कुल यादाश्त खो देते हैं। पापा ये तुम्हारी बेटी है, पापा देखते हैं और ऐसे फिर आंख बंद कर लेते हैं। वो आत्मा भी अपना इधर वाइब्रेशंस के द्वारा अपना घर यानी शरीर तैयार कर रही होती है, ठीक है। और उसके बाद में खट दे आ जाती है, जब आना है उधर से छोड़ के सब भूल जाते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये चिंतन योग्य बातें मैं जानबूझकर छोड़ देता हूं ताकि आप सब भी परफेक्ट बनो। हर बाबा की बात को तरीके से सिस्टेमेटिक, और जो सत्य है हम जानते हैं सत्य हमारे सिवाय और कहीं नहीं, कम से कम पेश करना भी आए हम सभी को।
बच्चे का शरीर 4-5 महीने तक जड़ होते भी बच्चे गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती है बच्चे, मरने के बाद भी ये बाल बढ़ते रहते हैं, ये नाखून बढ़ते रहते हैं। अच्छा देखो बच्चे, परंतु मनुष्य की आत्मा बड़ी महान है। कौन है मनुष्य की आत्मा? आप, हम कितने महान हैं। इस संसार में जो कुछ भी घटनाक्रम देख रहे हो, मानवीय कृत, आप कम समझते हो अपने आप को। वो व्यक्ति भी दाल रोटी ही खाता है। वो व्यक्ति जो बड़े बड़े रिसर्च करके बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, वो भी आपके जैसे ही स्थूल शरीर, हड्डी मांस ये वो, उसका रोल है उस कार्य को करने का। बाबा ने उसको रोल दिया हुआ है, वो रोल बजा रहा है। उसे भी नहीं मालूम मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पर चल रहा हूं। बच्चे, मनुष्य की आत्मा बड़ी महान है। मनुष्य की आत्मा की महिमा भी होती है तो बच्चे, मनुष्य सबसे गिरे हुए काम करके ग्लानि भी करवाता है। दोनों ही चीजें हैं। मरे हुए मुर्दे भी देखने को मिलते होंगे। न जाति, ना धर्म, ना देश, ना काल, ना उनके अंदर रहम है, न दिल की दुआएं हैं, न किसी के लिए प्यार है। कहते हैं दया धर्म का मूल है, मूल ही नहीं तो काहे पे खड़ा है तुम्हारा धर्म, धारणाएं जीवन की। तो नीच से नीच काम भी मनुष्य करता है। मनुष्य को मार कर पेट भर रहा है आदमी। हाय रे, ये नादानी कैसी कर रहा है आदमी, और बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है आदमी। हाय ये महान कार्य है, वाह ये महान कार्य कैसे कर रहा है आदमी। तो ये बड़ी विचित्र है। अब आपका क्या रोल है? आप अपने रोल में पूरा लग्न हो जाओ। देखो बच्चे, प्रैक्टिकल में जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, भगवानवाज निकला है और भी निकलता रहेगा धीरे धीरे, तब कहेंगे बस चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां सभी हैं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट तो हम बच्चे हैं उसके। कितनी सहज बातें हैं बच्चे। यहाँ बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। इसमें कोई शरीर की बात ही नहीं है। तो मन की लगन, लागे लगन मेरा हो गई मगन, प्रेम के गीत गाने लगी है ना। मनुष्य के ऊपर न्यौछावर कर रहा है सब कुछ। काश उस प्रभु के लिए एक संकल्प तो करके देखो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तेरा तुझको अर्पण। एक संकल्प तो करके देखो, फिर देखो कमाल अपने जीवन में। अगर अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो यह कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चे, देह सहित जो कुछ भी है उस सबको भूल हमें अशरीरी बन परम धाम भी जाना है। टिकट कंफर्म है, डेट फिक्स नहीं है। सारे विश्व के तुम बच्चे मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं बच्चे। उसका द्वैत राज्य कहा जाता है, दूसरा कोई वहां रहता नहीं है। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो देवी देवता धर्म वाले तुम बच्चे बन जाते हो। डबल अहिंसक बनते हो बच्चे। किसी भी प्रकार की हिंसा तुम्हारे राज्य में होती नहीं। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी बन रही है। फील होता है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, दादियां अव्यक्त हुई, बड़े भाई लोग भी अव्यक्त हो रहे हैं, बहनें भी। आपको पता है ये ईश्वरी कार्य दिन दूना रात चौगुना अपनी अच्छाइयों में ईश्वरी कार्य का झंडा पताका फैला रहा है। कौन बढ़ा रहा है इनको? कौन बढ़ा रहा है? मेरे दिल का अनुभव पूछो, मुझे डायरेक्ट बाबा बढ़ाता है। आज तक का मेरा अनुभव है। श्वेत वस्त्रधारी भी कभी कभी तुम्हारी पजामा खींचेंगे, लेकिन जिन्हें भगवान बढ़ा रहा हो, लेकिन भगवान भी बढ़ाता उन्हें है जो भगवान के प्रति पूरा समर्पित होते हैं। बस एक बात जरूर याद रहे, अगर कोई एक गड़बड़ करता है तो 10 तैयार होते हैं सपोर्ट करने के लिए। बड़ी खुशी होती है अंदर में, वाह वो बाबा कराता है, मनुष्य नहीं। बाबा कहते बच्चे जानते हो बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे सूर्य को उगने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सूर्यवंशियों की दुनिया आने से कोई रोक नहीं सकता। हम पुरुषार्थ करके वर्षा बाप से अवश्य लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी वही हो, तो हम भी वही हैं। आकर से फिर मिले हैं,
आप बाबा, आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। निकलता है दिल से, वही 5000 वर्ष पुराने बच्चे बाबा ने अपनाया था और फिर अपना लिया और फिर अपनाएगा। देखो बच्चे, ब्रह्मा को भी वर्षा बाप से मिलता है। ये बात थोड़ा गहरी है, और इस गहरी बात को जिन्होंने समझ लिया वो संसार में तर गए, आगे बढ़ गए ब्राह्मण संसार में। क्या बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी वर्षा बाप से मिलता है। बाप आकर के इस ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी तुम बच्चे भूल जाते हो। छी, भूलना नहीं है। पुरुषार्थ कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन अंदर में ये तो निश्चय होना चाहिए कि बाबा आकर के हमें आगे पुरुषार्थ करा रहे हैं, शिव बाबा। देखो बच्चे, कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों को साक्षी हो देखना पड़ता है, ये लिप्त हो जाते हो उसमें। दुनिया में कितने हीरो हीरोइंस कितने पार्ट बजाते हैं, कितनी फिल्मों में कभी कोई डाकू बनेगा, कभी कोई ईमानदार बनेगा, वही व्यक्ति चोर बन जाएगा, वही व्यक्ति कॉमेडियन बन जाएगा, आदि आदि आदि। कभी वो रोल कॉन्शियस होते हैं क्या? विचार करो। इसलिए अपना जो रोल है बढ़िया से बजाओ, लेकिन सोल कॉन्शियस रहो, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनो, रोल कॉन्शियस नहीं। रोल को अच्छा अदा करो, जो बाबा जिस समय पर जो रोल देता है बढ़िया से बढ़िया अदा करके दिखाओ। बच्चे जानते हो कैसे कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे कैसे विनाश हुआ? बाबा सामने बैठे बच्चों से पूछ रहे बाबा ने। और ये शिक्षा ब्रह्मा बाबा के लिए भी है। बाबा भी बाद में सुनते थे ना, मुरली पढ़ते थे। अच्छा, बाबा ने कहा तो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बच्चे जानते हो, क्योंकि बाबा को तो शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया हुआ था ना। देखो बच्चे, जहां जीत वहां जन्म। जिस वातावरण में भारत में जीत पाइए तो बाबा कहते जन्म भी तुम्हारा यही होगा, इधर उधर नहीं जाओगे। और जैसी जीत, जिस तरह की जीत, वैसे ही फिर। देखो बच्चे, कई सोचते हैं द्वारिका सोने की नीचे चली गई फिर निकल आएगी। बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, वो सब होगा, सागर थालियां भर भर के देगा, लेकिन बनी बनाई कोई निकल आए ऐसे, वो बनानी पड़ेगी, सिस्टेमेटिक सब काम वहां होंगे। बच्चे, ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां गॉड फादर बैठकर राजयोग सिखाते हो। मैं कभी कभी सोचता हूं बाबा का ज्ञान दुनिया से बिल्कुल अपोजिट है। पूरे वर्ल्ड में हर धर्म के व्यक्ति को सुनने को मिलता है, बड़े बड़े मठाधीश सब कुछ, लेकिन अगर बाबा ना होता तो पता नहीं ये सब क्या करते। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहो, शिव बाबा साथ है। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहां गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हो, भगवान बैठ सिखलाते हैं बच्चे। वह नशा कम नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, यहां सुनते हैं सन्मुख तो नशा चढ़ता है, बाहर जाते हैं तो टाय टाय ठिस। क्यों भाई? सेंटर से बाहर गए क्यों नशा कम होता है? बाबा ने कभी कहा कि यहां रहो और वहां के वहां हो जाओ? नहीं ना। देखो बच्चे, तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। कहते हैं मामे कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ो। कब? जब विशेषकर बाबा की याद में बैठते हो, उस समय पर देह और देह के कोई भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव याद ना आए। बाकी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि को लात मार देनी है। बीवी है, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी है, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको छोड़ कहाँ जाओगे भाई? दूसरे पालेंगे क्या उनको? इसलिए बाबा की बातों को समझो। बाबा कहते हैं जब मेरी याद में बैठते हो उस समय पर बुद्धि तुम्हारी कहीं जानी नहीं चाहिए। बाकी तोड़ सबसे निभाना है, रहना सबके साथ है, नहीं तो लोग भगोड़ा घोषित कर देंगे। मैदान छोड़ के भाग रहे हो, क्या सीखेंगे तुम्हारे जीवन से? कहेंगे आया था ओम शांति में, भाग गया सब छोड़ छाड़ के। माँ बेचारी ब्लाइंड, बहन की शादी करनी है, बाप है नहीं, माँ बाप ने पढ़ा के बेटे को इंजीनियर बनाया, बेटा चला गया। वंडरफुल। ये बाबा की महिमा नहीं कराते हो आप, ये बाबा की बदनामियों के पात्र बनते हैं आप। ऐसे बहुत सारे केस हैं। वो सिर्फ मधुबन में ग्लास और ग्लास, वाह वाह वाह। क्यों?
ये जवानी सिर्फ क्लास और ग्लास के लिए। अरे कुछ करो, बाबा के ही कार्य में लग के कुछ करो। दुनिया में रह करके इतना बड़ा विस्तार सेवाओं का है, अभी भी कितने लोग बाकी हैं जिन्हें ब्रह्मा कुमारी का नाम तक नहीं मालूम। कर गुजरो उनके लिए कुछ। क्या तुम्हारे साथ बाबा नहीं है? और सिर्फ सेंटर में बैठे लोग और मधुबन में बैठे लोगों के साथ बाबा है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा? तो कुछ ऐसे खुददारी से कुछ ऐसे कार्य कर दिखाओ, ये ब्राह्मण परिवार भी तुम्हारे ऊपर नाच करे। बाबा कहते बच्चे देह सही देह के सब संबंधों आदियों को छोड़ो। तुम बच्चे शालिग्राम हो, बाप शिव है। बाप और बच्चे हो ना, अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। बाबा कहते हम भी निराकारी और तुम भी निराकारी। जब परम धाम में रहते थे, फिर पाठ बजाने आए हो तो शरीर धारण किया। बाबा कहते बच्चे मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं, तुम परम धाम के भी मालिक हो, ब्रह्मांड के भी, और सतो प्रधान दुनिया सतयुग के भी मालिक हो। बाबा देखो सिर पे चढ़ा रहा है ना, ऊंचा कर रहा है, सिर से भी ऊंचा। बच्चों को बाप कर देते ना, तो वो बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, ये मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, बच्चे सब सामने चक्र फिरता रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से मेरे मीठे मीठे माता पिता बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा डबल गुड मॉर्निंग, आप डबल हो है ना, मम बाप दादा माता पिता, तो भाई आपको डबल गुड मॉर्निंग ऐसे बोला करो। बाबा अपना है दिल से। अच्छा, धारणा का सार है पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। हमें वापस अपने स्वीट होम जाना है, इसलिए बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। अगर जीवन में कुछ चाहते हो तो विशेष योगी बनने का शौक और अशरीरीपन की अवस्था को वर्ण करने का शौक भी रहे। देह सहित सब कुछ बच्चे भूल जाना है। वरदानी बाबा का वरदान आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप बाप दादा कहते आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड में भी इस स्थिति में स्थित हो जाओ तो बच्चे उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए रहता है। एक सेकंड की पीस बिल्कुल बीजरूप अवस्था में, और थोड़ा और ज्यादा रह जाओ, कितना बड़ा फायदा है, पूरा दिन उसका प्रभाव पड़ता है। स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे सारा दिन। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। सुना, बीज रूप शांति, साइलेंस की जो स्टेज है, यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। समझ में आया? जब मन शांत होता है, ठहरा हुआ हो, उस समय पर कोई विचार क्रिएट होता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। जैसे ठहरे हुए पानी में जब आप कंकड़ी डालते हो, उसकी जो तरंगे हैं, वेव, वो चारों किनारे तक जाती हैं, पूरा आपने देखा होगा। लेकिन ठहरे हुए पानी में जो पानी यूं यूं बह रहा, उसमें पूरा पहाड़ भी डाल दो कुछ नहीं होता। ये अपने यहाँ की बात है, दर्पण का काम करता है। कौन? साइलेंस की स्टेज। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का बच्चे अनुभव होता है। तो सफलता का अनुभव करना है तो इस स्थिति में थोड़ा थोड़ा टिकने का अभ्यास करो, फिर लंबा अभ्यास अपने आप होने लगेगा। स्लोगन, महान आत्मा वो है जिनका हर बोल महावाक्य हो। सुनने के लिए लोग तरसते हैं, है ना, और सुनते सुनते आपके ऊपर प्यार न्यौछावर करें, सिन्ह न्यौछावर करें। तो बाबा कहते हमारे वाक्य नहीं महावाक्य है। भगवान के बच्चों के मुख से निकले हुए शब्द शब्द नहीं महावाक्य है। महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से आज्ञा दीजिए अभी, और कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप
सब उसकी छत्र छाया में पलते हुए आनंद की स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे और हमेशा करते रहेंगे। ये दिल की दुआ है।